We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पर गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके तुरंत और उनका भी कभी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मुझे पता नहीं थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं। तो डीएम इस बाबत यहाँ पर जानकारी देते हुए लगातार मुख्यमंत्री भी अपनी नज़र इस पर बनाए हुए हैं और जो स्थानीय विधायक हैं वो इस बाबत जानकारी दे रहे थे, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है क्योंकि मौसम भी लगातार ख़राब है, बारिश लगातार, बरसात जो है वो लगातार वहाँ पर हो रही है। और आप ये सोचिए कि पूरा मलबा वो घाटी से होता हुआ जो पूरा सड़क, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क है वो भी ऐसे में टूट गया क्योंकि बीच सड़क पर भी वो पूरा मलबा आ गया है। घाटी में पूरा गाँव का गाँव जो है वो तबाह हो चुका है। लोग कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं है। अभी तक कोई आंकड़ा भी ऐसा निकलकर सामने ऑफिशियल नहीं आया है। अभी कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ और अपडेट्स के साथ इस वक्त अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या इस वक्त अपडेट? देखिए, अपडेट तो यही है कि ऐसा लगता है कि इस बार आपदा के निशाने पर उत्तरकाशी आ गया है। आज का दिन पूरा उत्तरकाशी के नाम रहा। पहले धराली में बादल फटा, खीरगंगा में, और जो धराली गांव है और बाजार है उसको तहस नहस कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मींदोज हो गई, ऊंचे ऊंचे दरख्त ज़मींदोज हो गए, कुछ नहीं बचा। जो लोग चीख पुकार करके भाग रहे थे उन्हें भी मौत ने अपने पंजों में दबोच लिया। 4 लोगों की मौत की कंफर्मेशन जिला प्रशासन ने की है और इसके अलावा वहाँ पर मलबे के अलावा अब कुछ नहीं है। नदी में खीरगंगा में पानी अभी भी बढ़ा हुआ है और ये स्थान जो है गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले एक बड़ा यात्रा पड़ाव है गंगोत्री धाम की यात्रा का, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर गंगोत्री की तरफ पड़ता है ये। तो इसी के साथ ही इससे 20 किलोमीटर पहले साइड में एक जगह है सूखी टॉप। तो सूखी टॉप पर बहुत हाइट पर वो है, तो वहाँ भी बादल फटा है और वहाँ से भी नदी नाले बड़े उफान पर हैं और वो तमाम जितना पानी बहकर आ रहा है। तो हरसिल का हेलीपैड भी पूरा जलमग्न हो गया है। हरसिल एक बहुत नज़दीक हेलीपैड है धराली के, जहाँ रेस्क्यू चलाया जा सकता है, लेकिन वो हेलीपैड भी पूरी तरह से डूब गया है और वो इस कदर डूब गया है कि अब वहाँ से कोई किसी भी तरह की सर्विस ऑपरेट नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर आज 2 अलग अलग बादल फटने की घटनाएं हैं। एक धराली में जहां बड़ा नुकसान हुआ है, सूखी टॉप, चूंकि टॉप पर कोई नहीं रहता, बादल फटा तो भी जान माल का नुकसान तो वहां नहीं के बराबर होगा, लेकिन पानी सारा नीचे आया तो नीचे जितने भी नदी नाले और गदेरे हैं उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और जैसे ही खीर गंगा नीचे आती है वो भागीरथी में मिलती है। भागीरथी के और उनके संगम पर, भागीरथी और खीर गंगा के संगम पर एक कल्प केदार का एक मंदिर है जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, वो भी मलबे में काफ़ी नीचे चला गया है, का भी कोई अता पता नहीं है। ये एक बड़ी घटना है। और मैं एक अपने दर्शकों को एक और बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। 1971-72 में भी उत्तरकाशी के इसी जगह जहां पर आज आपदा आई है वहां पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और वहां पर बहुत नुकसान हुआ था और कल्प केदार का मंदिर उस समय भी डूब गया था। वहां पर एक मंदिरों का एक समूह था, वो भी ध्वस्त हो गया था। लेकिन आज 1971 के बाद, इतने सालों बाद, देवी आपदा का प्रकोप आज उसी जगह आया जहां इतने सालों पहले आया था। तो ये एक बड़ी बात है और ये बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील बात है। लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों की प्रॉपर्टी एसेट्स पूरे नष्ट हो गए हैं। जिस तरह से फोर्स के साथ ऊपर से बादल फटने के बाद मलबा और पानी एक साथ मिलकर आए हैं, तो उससे आप समझिए कि वो बिल्डिंगें ऐसे भर कर गिरी है। इतनी मजबूत बिल्डिंगें थी, तो उसका फोर्स आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना वेग होगा, कितनी ताकत होगी। तो अब इस समय चूंकि प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है, पैसे का, लॉजिस्टिक सपोर्ट का। उधर मुख्यमंत्री हैदराबाद में हैं, वो भी अगर मौसम ठीक रहा तो आज रात में ही वो देर रात तक उत्तराखंड लौट आएंगे। कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि सबसे बड़ी बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कोई है तो वो है मौसम।
और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, चूँकि मैंने रैनी में जो आपदा आई थी टनल वाली, वो भी, सिलकियारा टनल भी, केदारनाथ वाली भी, मैंने सारी ये घटनाएं, बड़ी घटनाएं मैंने खुद कवर की हैं। तो अगर ये मौसम नहीं खुलता है तो आप समझिए कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है रेस्क्यू ऑपरेशन के, और जितना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता जाएगा उतना नुकसान की संभावना भी बढ़ती जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।